स्वागत है। मेरे सामने गारमिन फॉररनर 965 है और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इस घड़ी को एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कैसे जोड़ा जाए। शुरू करने से पहले आप इस घड़ी को एंड्रॉयड फ़ोन के साथ दो तरीकों से जोड़ सकते हैं। पहला तरीका यह है कि इसे घड़ी के सेटअप प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए। तो मूल रूप से अगर घड़ी बिल्कुल नई है या इसे फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट किया गया है, और दूसरा तरीका यह है कि इसे घड़ी के सेटअप के बाद सेटिंग्स के माध्यम से किया जाए, क्योंकि आप घड़ी को बिना जोड़ने के भी सेटअप कर सकते हैं और एक फ़ोन के साथ। पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसे सेटअप प्रक्रिया के माध्यम से कैसे किया जाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे सेटिंग्स के माध्यम से कैसे किया जाए। अब चलिए जोड़ने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। और सबसे पहले हमें अपनी घड़ी को चालू करना है और आप इसे लाइट बटन को दबाकर और होल्ड करके चालू कर सकते हैं। बटन को तब तक दबाए रखें जब तक कि आप स्क्रीन पर गारमिन लोगो न देखें। आप गारमिन लोगो देख लें तो बटन को छोड़ सकते हैं और इंतजार करें घड़ी बूटिंग पूरी न कर ले। जैसे ही घड़ी बूट होती है और ये बिल्कुल नई है या इसे फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट किया गया है, आप स्क्रीन पर भाषाओं की सूची देखेंगे। इस सूची में स्क्रॉल कर उस भाषा को पाएं जिसे आप अपनी घड़ी पर उपयोग करना चाहते हैं। इसे पाएं, चुनें। भाषा का चयन करते ही आपसे पूछेंगे कि क्या आप अपनी घड़ी को फोन के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम ऐसा करना चाहते हैं, इसलिए हम पुष्टि करने के लिए स्टार्ट बटन दबाने जा रहे हैं और उसके बाद आपको QR कोड दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें फोन पर गारमिन कनेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। हम अपनी घड़ी को जोड़ना चाहते हैं, तो चलिए अपने फोन पर चलते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और ब्लूटूथ चालू है। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, हम प्ले स्टोर खोल सकते हैं और सर्च पर टैप कर सकते हैं। सर्च बार पर टैप करें और गारमिन कनेक्ट टाइप करें और ऐप्स की सूची में आपको ये एप्लीकेशन गारमिन कनेक्ट बाय गारमिन दिखाई देना चाहिए। इस पर टैप करें, फिर इंस्टॉल बटन पर टैप करें और तब तक इंतजार करें जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो जाता। और जब ये हो जाए तो हम इसे खोलने के लिए ओपन बटन पर टैप कर सकते हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं। चलिए ओपन टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे पास एक लॉगिन पेज है। और अगर आपके पास गारमिन खाता नहीं है तो आप नया खाता बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट बटन पर टैप कर सकते हैं और फिर इसका उपयोग लॉगिन करने के लिए कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक खाता है तो आगे बढ़ने के लिए साइन इन पर टैप करें। मैं साइन इन पर टैप करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पहले से एक खाता है। चेक बॉक्स पर टिक करें, फिर अगले पर टैप करें। और अब हमें लॉगिन करने के लिए ईमेल पता और पासवर्ड डालने की जरूरत है, तो मुझे कुछ सेकंड दीजिए, ठीक है। और फिर हम लॉगिन करने के लिए नेक्स्ट पर टैप कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन पर यह पॉपअप दिखाई देता है तो अलाउ एक्सेस और अलाउ पर टैप करें। और ऐप को पास के डिवाइसों की खोज शुरू करनी चाहिए और इसे आपको जान लेना चाहिए एक धावक 967 के लिए। जैसे ही ये हो जाए, कनेक्टेड पर टैप करें, अलाउ पर टैप करें और पेयर पर टैप करें। अगला, यहाँ हम सोने का कार्यक्रम सेट कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर यह तब उपयोगी है जब आप सोते समय अपनी घड़ी पहनना चाहते हैं और यह बुनियादी तौर पर सोने के दौरान डू नॉट डिस्टर्ब मोड चालू कर देगा और फिर जब आप जागेंगे तो इसे बंद कर देगा। और आप इसे यहाँ एडिट पर टैप करके संपादित कर सकते हैं। और बुनियादी तौर पर आप बिस्तर पर जाने का समय घंटे और मिनट को स्वाइप करके बदल सकते हैं और फिर उस समय को भी बदल सकते हैं जब आप जागते हैं। और घड़ी उस समय अवधि के दौरान डू नॉट डिस्टर्ब मोड को स्वचालित रूप से चालू और बंद कर देगी। और बेशक आप उन दिनों का चयन भी कर सकते हैं जब यह सक्रिय होना चाहिए। और एक बार जब आप कर लें तो आप सेव पर टैप कर सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट पर टैप कर सकते हैं। यहाँ हम नोटिफिकेशन एक्सेस की अनुमति दे सकते हैं। यह तब उपयोगी है जब आप अपने फ़ोन से नोटिफिकेशन अपनी घड़ी पर प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको परवाह नहीं है तो आप स्किप पर टैप कर सकते हैं और इसे बंद रख सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन फीचर का उपयोग करना चाहते हैं तो अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस पर टैप करें और अलाउ पर टैप करें। अगला हमारे पास स्थान है। यह तब उपयोगी है जब आप स्थानीय मौसम का उपयोग करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर जब आप दौड़ रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं, तब अपने रास्तों को मानचित्र पर ट्रैक करना। आपकी घड़ी पर जो भी चीजें स्थान की आवश्यकता होती है। और अगर आपको परवाह नहीं है तो आप स्किप पर टैप कर सकते हैं और इसे बंद रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अनुमति देना चाहते हैं, स्थान की अनुमति पर अलाउ एक्सेस पर टैप करें, परमिशंस पर टैप करें, नीचे स्क्रॉल करें, लोकेशन को खोजें और उस पर टैप करें। और आप अलाउ ऑल द टाइम या अलाउ व्हाइल यूजिंग द ऐप का चयन कर सकते हैं। मैं आमतौर पर ऐप का उपयोग करते समय अनुमति दें का चयन करता हूं, लेकिन ऐप आपको हमेशा अनुमति दें के बारे में परेशान करेगा। ये समय है जो किसी कारणवश ऐप्स के लिए सामान्य व्यवहार है। मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन
ठीक है। और जब आप अपनी लोकेशन के लिए अनुमति दे देते हैं तो आप टैप कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं बुनियादी तौर पर। मैंने बैक बटन पर टैप किया और अब आपको कैलेंडर एक्सेस दिखाई देना चाहिए, और ये तब उपयोगी है जब आप अपने कैलेंडर पर इवेंट्स ना चाहते हैं, अपने घड़ी पर इवेंट्स ऑफ अन्य नोटिफिकेशन पाएं। परवाह नहीं तो स्किप करें। अनुमति के लिए अलाउ पर 2 बार टैप करें। फिर हमारे पास कॉल लॉग एक्सेस है, ये कॉल नोटिफिकेशंस के लिए उपयोगी है। तो बुनियादी तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके फ़ोन पर कौन कॉल कर रहा है, संपर्क नंबर पर नाम और ऐसी चीज़ें, तो आपको ये अनुमति देनी होगी। अगर आपको परवाह नहीं है तो आप स्किप पर टैप कर सकते हैं और इसे बंद रख सकते हैं। फ़ोन कॉल एक्सेस और संदेशों के लिए भी यही बात है, ये संदेशों के लिए उपयोगी है। तो अगर आपको संदेशों के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते हैं तो ये नंबर और मुझे लगता है कि संदेश की सामग्री दिखाएगा। और अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो अलाउ मैसेज एक्सेस पर टैप करें। अगर आपको परवाह नहीं है तो स्किप पर टैप करें। अनुमतियों के साथ काम खत्म कर लें तो सिग्नल बटन पर टैप करें, फिर फिनिश पर टैप करें। यहाँ आपके पास घड़ी का उपयोग करने का ट्यूटोरियल है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है तो मैं स्किप पर टैप करने जा रहा हूँ, फिनिश पर। और अब आपको होम पेज दिखाई देना चाहिए। इस पर ऊपर आपके घड़ी का आइकन होना चाहिए, लेकिन अगर आप मोर पर टैप करते हैं फिर गारमेंट डिवाइसेस पर टैप करते हैं तो यहाँ हमारे खाते और हमारे फोन से जुड़े उपकरणों की सूची है, और हमारे पास फोररनर 965 है और हम इसे खोलने के लिए उस पर टैप कर सकते हैं। अगर आप अपनी घड़ी पर वापस जाते हैं तो यह उपयोग के लिए तैयार होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ स्क्रीन पर टच करते हैं तो हमें यह मिल जाएगा। सब कुछ काम कर रहा है। तो इस तरह आप सेटअप प्रक्रिया के दौरान घड़ी को पेयर करते हैं। अब मैं इसे हमारे फोन से अनपेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। और अब हम इसे सेटिंग्स के जरिए पेयर करने जा रहे हैं। हमें अपनी घड़ी की स्क्रीन को जगाना है। ओह, कोई बात नहीं, हमें अपनी घड़ी की स्क्रीन जगाने की जरूरत नहीं है। हमें मेनू खोलने के लिए अब बटन को दबाकर रखना होगा, फिर हमें मेनू में स्क्रॉल करना है और सेटिंग्स आइकन को चुनना है। नीचे स्क्रॉल करें, कनेक्टिविटी विकल्प खोजें और इसे यहाँ चुनें, फिर फ़ोन चुनें। फिर नीचे स्क्रॉल करें और परफॉर्म पर टैप करें और घड़ी पेयरिंग मोड में चली जाएगी। अब आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, और फिर बुनियादी तौर पर वही कदम दोहराएं जो हमने पहले किए थे। लेकिन मेरे पास पहले से ही एक ऐप है, तो मैं गारमेंट कनेक्ट एप्लीकेशन खोलने जा रहा हूं और मैं पहले से ही लॉगिन हूं, इसलिए मैं होम पेज देखूंगा। और यहाँ हमारे पास ये बड़ा प्लस बटन है, या हम मोर पर टैप कर सकते हैं, फिर गारमेंट डिवाइसेस पर, और हम ऐड डिवाइस पर टैप कर सकते हैं। नजदीकी उपकरणों की खोज शुरू करेंगे। ये हमारी घड़ी का पता लगाना चाहिए, और जब यह कर ले तो कनेक्टेड पर टैप करें और बुनियादी तौर पर वही सभी कदम करें जो हमने पहले किए थे। तो कनेक्शन पेयर करने की अनुमति दें। अगला, जागने का समय या सोने का कार्यक्रम, स्थान की अनुमति। मैं इस बार इसे छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे अन्य अनुमतियों से निपटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही उन्हें अनुमति दे दी है, इसलिए यह मुझसे फिर से नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपने अन्य अनुमतियों को अनुमति नहीं दी है तो यह आपसे फिर से पूछेगा, और फिर आप सिंक नाउ बटन देखेंगे, ये सिंक करना शुरू करता है। फिर हम टैप कर सकते हैं। फिनिश पर ट्यूटोरियल को छोड़ें, फिनिश पर टैप करें और आपको फिर से होम पेज दिखाई देना चाहिए। आपकी घड़ी यहाँ ऊपर होनी चाहिए, और अगर आप मोर गारमेंट डिवाइस पर टैप करते हैं तो ये सूची में यहाँ होनी चाहिए, और यही है। और इस तरह, जैसे कि आप जानते हैं, आप घड़ी को सेटिंग्स के जरिए पेयर करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें और वीडियो पर लाइक छोड़ें।